हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिक्स बाय राहुल सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 9 से। हम इसके पिछले पार्ट 1 वीडियो में हम आप लोग को 1 से लेकर 8 तक बता चुके थे और आज हम लोग सीखेंगे 9 से। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए, इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोई एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कोई एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है। देखिए, हम एक त्रिभुज पा लिया, कभी भी आप लोग यदि त्रिभुज पाइएगा तो हमेशा समकोण पाइएगा, ये ना कि ऐसा त्रिभुज पा लीजिएगा। ऐसा त्रिभुज कभी भी मत पाइएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को गलती क्या करते हैं कि जब त्रिभुज की बात आता है तो ऐसा त्रिभुज पाए, तो ऐसा त्रिभुज नहीं पाना है आपको, हमेशा समकोण पाना है। ऐसा समकोण जो हमेशा 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना है, ध्यान रखिएगा। तो कहता है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है। समकोण मतलब कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। देखिए, जो दिया हुआ है हम लिख रहे हैं tan A/√3 दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात है। तो कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन बुक में देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, sin A cos C। sin A है और cos C, बीच में कुछ भी नहीं है तो इनटू हो जाएगा। उसके बाद है आपका प्लस cos A sin C। इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? बहुत सिंपल है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है, आराम से बन जाएगा। सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको क्या दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, तो tan का फॉर्मूला होता है P/P इज इक्वल टू 1/√3। ध्यान दीजिएगा, P/B y 1/√3। इसका मतलब कि P का मान हो गया 1, B का मान हो गया √3। P का मान हो गया 1 और B का मान कितना हो गया √3। अब हम क्या निकालेंगे, H। तो H निकालने के लिए देखिए, H बराबर हम लोग फॉर्मूला है, कर्ण बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, √P² प्लस B के स्क्वायर। अब देखिए, तो H इज इक्वल टू P का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो H इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 3। तो H इज इक्वल टू √4 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यानी H का मान आपका कितना आ गया, 2। जब हमको सब मान ज्ञात हो गया तो हम सीधे आ जाएंगे यहाँ से प्रश्न से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपका करता है कि इसका मान ज्ञात करें। तो sin A cos C प्लस cos A sin C हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो sin A, तो आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि sin A का फॉर्मूला होता है, और ध्यान दीजिएगा, sin A इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े लंब बटा कर्ण, cos का फॉर्मूला पढ़े आधार बटा कर्ण, cos का आधार बटा कर्ण, sin का लंब बटा कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, तो sin A के लिए देखिए, ध्यान देखिएगा, बताया इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया ऐसा, sin A के लिए लंब कौन होगा, तो sin A के लिए लंब आपका हो जाएगा BC। तो देखिए, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लंब बटा कर्ण इसका होता है, और गुना इसका होता है आधार बटा कर्ण, प्लस इसका होता है आधार बटा कर्ण और गुना इसका लंब बटा कर्ण। फॉर्मूला तो वही है, लेकिन थोड़ा सा लंब आधार सब देखना है। तो sin A कहता है, तो sin A के लिए लंब ये है, तो लंब क्या है, BC। तो BC यहाँ पर लिख देंगे BC। अब कर्ण क्या है, तो कर्ण आपका हो जाएगा AC, तो AC गुना, अब cos C। तो देखिए, cos C को हम पकड़ेंगे, तो cos C के लिए लंब ये है, लंब ये होगा। तो लंब, जब लंब ये है तो आधार कौन होगा, ये होगा। जब लंब ये है तो आधार ऑटोमेटिक यही होगा, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है। तो जब हमको लंब पता चल गया तो आधार कंफर्म यही होगा, तो ये हो जाएगा आपका BC। तो यहाँ पे लिख दिए BC। H मतलब कर्ण, कर्ण क्या है आपका AC, तो यहाँ पे लिख दिए AC प्लस cos A। अब cos A के लिए लंब ये है, तो cos A के लिए लंब A है, तो आधार कौन हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे लिखेंगे AB/AC गुना, ध्यान दीजिएगा। अब आइए sin C, तो sin C के लिए लंब कौन होगा, ये होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AB। अब आई AC, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। फिर से बोल रहे हैं, sin A, तो A के लिए लंब आपका कौन हो गया, BC। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो BC/AC हो गया गुना। देखिए, cos C, तो C के लिए लंब ये है, तो आधार ये हो जाएगा, तो BC/AC। उसके बाद प्लस है, तो प्लस cos A, तो cos A के लिए लंब ये हुआ, तो आधार कौन हो जाएगा, ये, तो AB/AC। उसी प्रकार से sin C के लिए लंब ये है, तो AB/AC लिख दिए। अब देखिए, तो हम लोग BC/AC का मान कितना है, देखिए P/B
यानी लंब का मान था 1, आधार का मान था √3 और कर्ण कितना निकाले थे 2, इसका मान 2 था। और इसमें पुट कर लीजिए तो देखिए BC का मान √3 है तो √3/2, AC का मान 2 था रख दिए, गुना BC का मान कितना है √3/2 प्लस AB का मान कितना 1, तो 1/2 गुना 1/2, इसको हल कीजिए। देखिए √3 में जब √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो 3/4 प्लस 1/4 हम लोग पढ़ चुके हैं सेम वैसे ही, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, कट जाएगा तो कितना गया 1। सेम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसी का दूसरा है 9 का दूसरा है, सेम एकदम बिल्कुल इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, sin A इंटू sin C। यहां ध्यान दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन है, अब देखिए दूसरा cos A इंटू cos C है माइनस sin A इंटू sin C है, कैसे बनाएंगे? तो फिर उसी प्रकार से cos A को पकड़ेंगे तो A की लंब A है, हमको चाहिए क्या आधार, तो जब लंब A है तो आधार क्या हो जाएगा AB, तो यहाँ पर लिख देंगे AB अब बटा AC, कर्ण लंब आधार बटा कर्ण हो गया, गुना cos C, तो C के लिए लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा BC अब बटा AC माइनस sin A, तो sin A के लिए लंब कौन होगा BC, तो यहाँ पे लिख देंगे BC और कर्ण क्या हो जाएगा AC गुना sin C, तो sin C के लिए लंब आपका हो जाएगा AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AB अब बटा क्या हो जाएगा AC। अब देखिए इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, AB का मान AB का मान 1 है, 1/2 गुना BC का मान कितना है √3/2 माइनस BC का मान √3 और कर्ण का मान AC का मान 2 लिखिए गुना AB का मान 1/2, AB का मान 1 AC का मान 2। इसको देखिए सोल्व कीजिए तो √3/4 माइनस √3/4, जब इसको घटाइएगा तो क्या ध्यान से कीजिए, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वो भी बिल्कुल सिंपल है, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना उसमें बिल्कुल इजी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। अब देखिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है त्रिभुज ABC में त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे त्रिभुज एक पा रहे हैं PQR और कोण Q क्या है बिल्कुल समकोण है। देखिए त्रिभुज ऐसे नहीं पड़ेगा, कोण Q समकोण है और इसमें कहता है ध्यान दीजिएगा PR प्लस QR इज इक्वल टू, जो दिया हुआ पहले उसको लिखिए, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, उसके बाद फिर दिया हुआ है PQ और देखिए यहाँ पे दिया हुआ और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, उसके बाद है तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इतना दिया हुआ है और इतना sin P cos P tan P का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि लंब आधार कर्ण करने दे वाला है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम यहां से सॉल्व करेंगे, जो दिया हुआ है इसी से सॉल्व करेंगे। देखिए PQ पता चल रहा है कि PQ क्या दिया हुआ 5, हम ये PQ की जगह पर 5 लिख दिए, और कुछ पता चल रहा है आधार कर्ण पता नहीं चल रहा कि कहाँ है। तो अब देखिए जो दिया हुआ है हम इससे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू 25 माइनस QI, प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर 25 माइनस QI हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्लस में है तो ये पड़ जाए तो क्या हो गया माइनस में। अब बताइए कि PR क्या है, PR क्या है कर्ण है, H है, तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े हैं फर्स्ट वीडियो देखिएगा उसमें बनाया हुआ है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब इसी पे हम लोग इसको तोड़ दें, तो देखिए यहाँ पे PR H कितना है PR, या PR का मान देखिए H की जगह पर कितना PR का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा रख सकते हैं आप। H क्या है आपका PR, और PR देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, PR का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है
देखिए पी आर का मान दिया हुआ 25 माइनस क्यू आर, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। कैसे लिखा है पता चला, क्योंकि ई एच है और एच क्या है पी आर, अब पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर, तो लिख दिए होल स्क्वायर बराबर पी मतलब लम कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ पे लिख दिए 5 के स्क्वायर। बी मतलब आधार नहीं दिया हुआ, तो जब नहीं दिया हुआ तो क्यू आर वैसा ही लिख दीजिए क्यू आर के स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए अब ए हो गया, इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे हो गया कि नहीं होगा। अब देखिए तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे हो गया, इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो कहेंगे किसी के हम जानते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। चाहे तो छोड़ दीजिए, फॉर्मूला बाद में लिखेगा, एक फॉर्मूला लिख दिए, उसके बाद देखिए सोल्व कर रहे हैं इस पे, अब इसको सोल्व करिए जैसे वैसे लिखा जाएगा। देखिए इसको सोल्व कर रहा है, तो बताइए ए की जगह पर क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर ध्यान रखिएगा माइनस 2 गुना ए की जगह पर कितना है 25, तो 25 गुना बी, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं होता है तो गुना होता है, बी की जगह पर कितना है क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दिया आपका क्यू आर। अब ध्यान रखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, समझो 25 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना रहेगा 625 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू आर के स्क्वायर माइनस 25 में कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। अब देखिए ना बराबर की पर्टिकुलर छूट गया था, लिख दे रहा है 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब देखिए बराबर इसी प्रकार से यहाँ पर लिख रहे हैं 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर। देखिए ना बराबर में यदि चिन्ह इक्वल रहता तो कटता है, क्यू आर से क्यू आर हम काट दिए, यहाँ पे कट गया। अब इसके बाद देखिए 25 को हम इक्वल लेकर जाएंगे, क्यू आर के ऊपर लेके आएंगे, तो यहाँ के बाद देखिए हम सोल्व कर रहे हैं, ध्यान देगा क्या कर रहे थे, देखिए 625, अभी 25 प्लस में इक्वल लेके चले जाएंगे तो माइनस में 25 बराबर ये माइनस में 50 क्यू आर है, ध्यान रखिएगा माइनस में है, इक्वल लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 50 क्यू आर। 625 में से 25 गया तो 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ध्यान रखिएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, 12 बचे 60, तो 12 इज इक्वल टू आपका आ गया क्यू आर। अब देखिए तो क्यू आर का मान हमको मालूम हो गया, कितना हो गया ये 12। अब देखिए 12 आ गया, तो जो 12 आया ध्यान रखिए, ये जो यहाँ पे हम लोग हल किए थे इसको समीकरण मान लीजिएगा फर्स्ट। क्यू आर का मान आ गया तो हमको निकालना क्या पी आर का, तो यहाँ पर जब क्यू आर का मान निकल गया तो हम यहाँ पर से लिख देंगे, ध्यान इसको मिटा रहे हैं हम, आपको कितना नोट कर लीजिएगा, इसके बाद देखिए मिटाना। इसके बाद देखिए हम निकालेंगे पी आर का मान कैसे निकलेगा, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान देने पर। अब देखिए फर्स्ट में क्या था, पी आर बराबर था थोड़ा देर पहले देखिए निकाले थे हम लोग, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर। हाँ देखिए दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो इसीलिए समीकरण फर्स्ट लिख रहे हैं, तो पी आर इज इक्वल टू यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर। अब इसमें आप क्यू आर का मान लौटा दीजिए, क्यू आर का मान कितना लाया 12, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12। देखिए 25 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, तब पी आर का मान कितना आ गया 13 हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल जब ये निकल गया तो आप लोग आराम से, यही मेन था आपका क्यू आर और पी आर निकालना था, जो निकल गया तो अब हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे साइन पी कॉस पी और टैन पी का। देखिए कैसे मान ज्ञात होगा साइन पी, इसलिए कहेंगे साइन पी, तो साइन पी के लिए देखिए यहाँ पी को पकड़ रहे थे इसलिए लंब कौन होगा क्यू आर ना, तो यहाँ पे लिखिएगा क्यू आर, कर्ण कौन होगा पी आर, तो यहाँ पे लिख दिए पी आर। अब देखिए तो क्यू आर का मान कितना है 12 अब बटा 13, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कॉस पी, तो कॉस पी के लिए देखिए लंब ये होगा तो आधार ये हो जाएगा पी क्यू,
अब बटा कर्ण क्या होगा पी आर, तो पी क्यू का मान कितना है 5, 5 बटा 12 हो गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan p, तो tan p का फॉर्मूला हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है, तो tan p के लिए लंब कौन हो गया क्यू आर, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर बटा आधार का मान कितना हो जाएगा, देखिए tan p के लिए जब लंब ये हो गया तो आधार ही ना होगा यानी पी क्यू, तो क्यू आर 12 है, पी क्यू का मान कितना है 5 यानी 12 बटा 5 ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो इसमें है, कहता है कि सत्य और असत्य बताना है कारण सहित। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार तब ये कंप्लीट होगा आपको। क्वेश्चन नंबर जानिए 11, एक कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, पहला क्वेश्चन कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सच सच बताना है। इसमें हम आप लोगों को डायरेक्टली समझा देंगे और फिर आंसर दे देंगे, ठीक है। कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखिए ये जो बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। सदैव का मतलब हमेशा होता है और हमेशा नहीं हो सकता 1 से कम, हो सकता है कभी बढ़ जाए। तो इसीलिए ये जो कथन दिया हुआ है ये आपका असत्य है। कैसे असत्य हुआ, क्योंकि सदैव लगा दिया, सदैव मतलब होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, तो हमेशा नहीं होता है। अब सेकंड नंबर है कोण ए के किसी मान के लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इज इक्वल 12/5 सत्य है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। हम लोग जानते करेंगे क्योंकि हम जानते हैं सेक का फॉर्मूला होता है h/b इज इक्वल टू 12/5। हाँ देखने में तो लग रहा है कि सत्य है, कहिए सर कैसे, क्योंकि देखिए h का मान ज्यादा है और r का मान कम है, इसीलिए। क्योंकि देखिए हमेशा ये बात को ध्यान रखिएगा कि लंब और आधार कर्ण से हमेशा छोटा होता है और कर्ण सबसे बड़ा होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार जो कर्ण है इस दोनों कर्ण से दोनों हमेशा छोटा रहेगा। यदि 3 है 4 की हमेशा 5 दोनों से ज्यादा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कर्ण ज्यादा आधार कम है, इसलिए यह कथन जो है आपका सत्य होगा। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए कहता है cos a को कोण a के लिए cosecant लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है cos a के संक्षिप्त रूप cosecant, देखिए COSE इसका मीनिंग है, ध्यान रखिए मीनिंग पर ध्यान देगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। COSE CANT cosecant है, यही क्वेश्चन है आपका, तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि cos का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन, COSINE कोसाइन होता है, cosecant नहीं होता, ये cosec का होता है, cos का नहीं, इसलिए कथन क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। लास्ट है आपका फोर्थ नंबर, सॉरी सेकंड लास्ट है cot a और cot a का गुणनफल। देखिए ना इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ध्यान रखिए cot a जो है cot a का गुणनफल है, cot a cot और a का गुणनफल है, यानी cot गुना a होगा। कभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में हम आप लोगों को फर्स्ट बार में ही बताए थे कि थीटा कभी भी गुना में नहीं होता है, यहाँ पे कभी भी गुणनफल नहीं होता है, यह एक नियतांक के रूप में रहता है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट राशि है, ये गुणनफल कभी नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है किसी भी कोण थीटा के लिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 क्या सत्य है। अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब बताइए कि लंब बटा कर्ण 4/3, कर्ण यहाँ पे छोटा है और लंब ज्यादा, तो क्या सत्य होगा नहीं। अभी थोड़ा देर पहले हम बोले हैं कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कर्ण छोटा है लंब ज्यादा है, इसलिए यह कथन क्या है असत्य है। यहाँ से आपका
एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति समाप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इससे हर साल एग्जाम में 2 से 3 और क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग घर पे 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करते रहें और ये चैप्टर बिल्कुल यहाँ से समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 जो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को अपलोड करेंगे। धन्यवाद।